नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अगर आप वैष्णो देवी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या अब तक आप वैष्णो देवी जा चुके हैं और आपने वहां से चांदी का कोई भी सिक्का आभूषण खरीदा ये सोचकर कि माता रानी पर चढ़ा देंगे और या फिर वहां से घर ले आएंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि जितने भी श्रद्धालु ठगी का शिकार हुए हैं उनमें से एक आप भी हैं। ये खुलासा जानते हैं कब हुआ है? वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लगभग 70 किलो चांदी टकसाल भेजी, उसे पिघलाकर सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए। 550 करोड़ की उसकी कीमत आंकी गई, जो मौजूदा रेट चांदी का चल रहा है। लेकिन वहां से जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। 70 किलो में से लगभग लगभग 10-20 किलो ही चांदी असली निकली है, पहली चीज। दूसरा, 550 करोड़ जो कीमत आंकी गई थी वो 20 से 30 करोड़ निकली, दूसरी चीज। और तीसरी बात, चांदी सिर्फ 5 से 6% इस्तेमाल किया गया है उन आभूषणों में या सिक्के में। उसकी जगह पर कैडमियम एक धातु होता है और आयरन, ये दोनों चीजें इस्तेमाल की गई है। यानी आपके साथ ठगी, पहली चीज। दूसरा, आपकी जेब को काटा गया है, दूसरी चीज। और तीसरा, ये जो कैडमियम जैसा धातु होता है ना, ये कैंसर जैसी बीमारी पैदा कर सकता है। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ठगी की गई है। की किसने है? बाकी जो और भी मंदिर है ना, उनके आसपास के जो दुकानदार हैं उनकी जांच की गई, उन आभूषणों की जांच की गई, वहां पे सब चीजें सही पाई गई। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो दुकान लगा रहे हैं, जो जूलर्स हैं, वो इसका मतलब कहीं ना कहीं खेल कर रही हैं। और जब ये चर्चा हुई तो मुझे लगा कि इसको और ज्यादा विस्तार में फैक्ट्स के साथ आप तक पहुंचाना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय को मैंने आज स्टूडियो में बुलाया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठगी का शिकार हो गए लोग, अगर ये रिपोर्ट सच है तो। और आप सोचिए, 550 करोड़ कीमत आंकी गई थी उस चांदी के आभूषणों की, या जितनी भी चांदी गई थी, 20-30 करोड़ निकली। इतनी बड़ी ठगी। ऐसा ही हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। सवाल यह है, इतनी ठगी, इतना चीटिंग, इतना फ्रॉड चीन, जापान, सिंगापुर में क्यों नहीं है, भारत में क्यों है? वैष्णो देवी में आपने देखा कि चांदी मिलावटी है, तिरुपति बालाजी में लड्डू मिलावटी, लड्डू का घी मिलावटी। और मैं तो कह रहा हूं, आज की डेट में आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाइए और वहां जो लड्डू मिलता है, पेड़ा मिलता है, बर्फी मिलता है, उसका एक बार सैंपल चेक करवाइए। 90% मिलावटी, 90%। जो धार्मिक स्थानों पे लस्सी मिल रही है, खोआ मिल रहा है, उसकी आप जांच कराइए, 90% मिलावटी। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा आप मथुरा चेक कर लो, काशी चेक कर लो। और मैं तो कह रहा हूं, अजमेर हो, वैष्णो देवी हो, तिरुपति बालाजी हो, या कहीं पे भी हो, आपका दूध दही 90% मिलावटी है। धार्मिक स्थानों पे, वहां पे जो खान पान की चीजें हैं वो 90% मिलावटी हैं। सबसे ज्यादा नकली तेल, नकली घी, नकली मावा, नकली चीजें वहीं यूज की जा रही हैं, क्योंकि लोग 1-2 दिन के लिए आ रहे हैं और खा के चले जा रहे हैं और उनको पता है जो कुछ होगा भी नहीं है। मान लो तबीयत भी खराब होगी, तब तक तो अपने घर पहुंच चुका होगा। और लोगों को भी इस बात का आभास है, बाहर खाया था ना तो हो गए होंगे बीमार। अरे बहुत सीधी सी बात है, जब जिस देश में 80% दूध मिलावटी है, तो पनीर शुद्ध कहाँ मिल जाएगा, खोआ शुद्ध कहाँ मिल जाएगा, मिठाई कहाँ शुद्ध मिल जाएगी? ऐसा थोड़ी होता है कि जहाँ धार्मिक स्थान है वहाँ गाय भैंस ज्यादा दूध देना शुरू कर देती हैं, या कोई त्योहार आया तो ज्यादा गाय भैंस दूध देना शुरू करेंगे, बाद में थोड़ा दूध कम कर लेंगे। नहीं, लेकिन जो धर्म को मानने वाले हैं वो सोचते हैं कि शायद सामने वाला भी मान रहा होगा। नहीं, इमोशनल है ना सब लोग, एक सेंटिमेंटल। बात मैं आपको बताऊं, इसका समाधान बताता हूं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, इंसान भगवान से डरता है, शैतान नहीं। इंसान भगवान से डरता है, हैवान नहीं। और ये मिलावटखोरी करने वाले हैवान है, चाहे वो चांदी में मिलावटखोरी कर रहे हैं, या सोने में मिलावटखोरी कर रहे हैं, या जहां पे मिलावटखोरी कर रहे हैं, या वो नकली लड्डू में बना रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, प्रसाद में मिलावट। हाँ भाई, अल्टीमेटली जो व्यक्ति भगवान के यहां जाता है वो डरता है भगवान से, कुछ भी गलत नहीं करता। लेकिन वहीं जगह जगह सीसीटीवी लगाया जाता है, वो किसके लिए? सही लोगों के लिए थोड़ी, चोरों के लिए। पुलिस क्यों खड़ी रहती है? सही लोगों के लिए थोड़ी, चोरों के लिए। जगह जगह लिखा रहता है, अपनी पर्स संभाल के रखें, जेब कतरों चोरों से सावधान रहे। इसका मतलब जो चोर है, जो डकैत है, जो बेईमान है, जो शैतान है, वो भगवान से नहीं डरता। तभी तो वहां सीसीटीवी लगाना पड़ रहा है, तभी वहां पुलिस खड़ी करनी पड़ रही है, जगह जगह नोटिस बोर्ड लगाना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़। तो सवाल यह है कि ये शैतान, हैवान, चोर, डकैत किससे डरेंगे? ये गले के फंदे से डरते हैं। इसलिए दुनिया के कई देशों में उन्होंने गले का फंदा टाइट कर रखा है। गड़बड़ किया, तेरा फंदा खींचा, और देखिए वहां शांति है। कभी आपने सुना कि अमेरिका के जो चर्चेज में भी गोल्ड आता है? देखिए, सोना चांदी हर जगह चढ़ाया जाता है, मस्जिदों में भी चढ़ाया जाता है, मंदिरों में भी चढ़ाया जाता है, चर्च में भी चढ़ाया जाता है। पारसी भी सोना चांदी दान करते हैं, सब दान करते हैं। लेकिन कभी आपने सुना कि अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन के मस्जिद में जो सोना आया था वो सारा चांदी मिलावटी हो गई? वहां भी लोग दान करते हैं, खूब दान करते हैं।
कभी आपने सुना कि अमेरिका में, यूरोप में जो चर्चेज में गोल्ड आया वो मिलावटी हो गया? बहुत, वहाँ भी खूब लोग दान करते हैं, वहाँ तो नहीं हुआ, लेकिन यही हुआ। कभी आपने सुना कि चीन में और बाकी वहाँ पे भी तो मंदिर है ना, अपने उनके अपने मंदिर है, कभी आपने सुना कि वहाँ के प्रसाद में किसी ने घी मिलावटी डाल दिया? सिंगापुर में कभी सुना आपने? वहाँ भी लोग मंदिर हैं, उनके अपने मंदिर हैं, लोग आते हैं, कभी सुना आपने? और प्रसाद, जहाँ भी मंदिर है, जहाँ भी धार्मिक स्थान, वहाँ प्रसाद बटेगा बटेगा। उसका तरीका अलग अलग होता है, किसी को लिक्विड फॉर्म में मिलता है, किसी को सॉलिड फॉर्म में मिलता है, कहीं लड्डू मिलता है, कहीं चरणामृत मिलता है, कहीं लिक्विड फॉर्म में, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ। ये इतनी मिलावटखोरी भारत में इसलिए है, हर चीज में मिलावटखोरी, क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था पूरी आउटडेटेड हो चुकी है, और हमारे शिक्षा में संस्कार नहीं है। जब तक शिक्षा में, इंसान तभी ठीक से काम करता है जब शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। माँ के पेट में कोई मिलावटखोर बन के नहीं पैदा होता, माँ के पेट में भ्रूण होता है, और वो बाहर आने के बाद ही वो फिर लालची बनता है, बेईमान बनता है, शैतान बनता है, हैवान बनता है, मिलावटखोर बनता है, कालाबाजारी, सब कुछ यहीं सीखता है, मुनाफाखोरी शुरू कर देता है। और ये सब जो है तभी रुकता है जब भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मानव का मानवाधिकार, दानों को कठोर दंड। ये व्यवस्था जहां रहेगी वहां सब मामला ठीक चलता रहेगा। नहीं तो कभी वैष्णो देवी की घटना आएगी, कभी शिरडी साईं बाबा की घटना आएगी, कभी आपको तिरुपति बालाजी की घटना आएगी, कहीं कभी कहीं की घटना आएगी, ये रुकेगा नहीं। इंसान और जानवर में इतना फर्क है कि जानवर के पास कोई ज्यादा बुद्धि नहीं है, तो वो फिर वो जानवर कभी, आप देखिए, कुत्ता बिल्ली जो भी जानवर है वो घूसखोरी नहीं करता, कमीशनखोरी नहीं करता, जमाखोरी नहीं करता, मिलावटखोरी नहीं करता, कालाबाजारी नहीं करता, नशा तस्करी नहीं करता, मानव तस्करी नहीं करता, सोना, जानवर कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको बुद्धि नहीं दिया। इंसान ये सारे काम करता है, क्यों? भगवान ने उसको बुद्धि दिया। अब ये जो गलत बुद्धि है तभी ठीक करती है जब उस बुद्धि में, उसके दिमाग में फिट रहे, आज गड़बड़ किया तो कल पकड़ा गया, आज गड़बड़ किया परसों पकड़ा गया। अभी आप किसी भी अपराध में साल में 10-20 लोगों को उठा के टांगते रहिए, बस सीधे उनकी फांसी का फंदा उनका खींचते रहिए, देखिए सब दुरुस्त होकर रहेंगे, सब ठीक ठाक रहेंगे। कम से कम 2-3 मिसाल तो पेश करो। हमने ऐसे किया नहीं है। हम दुनिया से एयरपोर्ट में कंपटीशन कर रहे हैं, हम दुनिया से हाईवे बनाने में कंपटीशन कर रहे हैं। अच्छा, उनका वाला हाईवे अच्छा, लाओ ऐसा हाईवे बना लें, उनका वाला एयरपोर्ट अच्छा, हम भी एयरपोर्ट बना लें, उनका वाला ये शॉपिंग मॉल बढ़िया, हम भी ऐसा बना लें, वाला कानून भी तो अच्छा है। हाँ, अरे भैया उनका कानून भी तो अच्छा है, उनका देखो ना, जो समस्या भारत में, इसमें से कितनी समस्याएं चीन में है, जो समस्या भारत में से कौन सी समस्या जापान में, इसमें जो समस्या भारत में वो कौन सी समस्या सिंगापुर में है। और हम चीन, जापान, सिंगापुर बनेंगे या हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश बनेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम भारत में चीन, जापान, सिंगापुर जैसा कानून बना रहे हैं या हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के तरीके लोगों को छूट दे रहे हैं। अगर आप छूट देंगे तो स्वाभाविक सी बात है इंसान शैतान बनेगा। इंसान तभी इंसान बनेगा जब उसको छूट नहीं मिलेगी, अदरवाइज वो शैतान बन जाएगा, अदरवाइज हैवान बन जाएगा, अदरवाइज वो गलत काम करेगा। जब तक शिक्षा में संस्कार नहीं होगा और कानून का खौफ नहीं होगा, ये सब चलता रहेगा। 2 लाख लोग साल में मिलावटखोरी के कारण मर रहे हैं। नकली दूध, अच्छा क्या नकली नहीं है? आप सुबह उठते हैं, पेस्ट करते हैं, वो नकली मिल रहा है। आप सुबह ब्रश करते हैं, वो नकली मिल रहा है। आप नहाते हैं साबुन से, वो नकली मिल रहा है। आते हैं, आप नाश्ता करते हैं, उन नाश्ते की हर चीज नकली मिल रही है। आप दोपहर में भोजन करते हैं, आपका चावल दाल, आपका आटे में या तो इंसेक्टिसाइड है या तो पेस्टिसाइड पड़ा हुआ है। आप सब्जी खाते हैं, उसमें जहर मिला हुआ है। आप फल खाते हैं, उसमें इंजेक्शन मिला हुआ है। आप गाय का दूध पीते हैं, उसको ऑलरेडी गाय को सुबह सुबह इंजेक्शन डाल के दूध निकाला जा रहा है, भैंस को इंजेक्शन डाल के दूध निकाला जा रहा है। तो आपका तेल नकली, आपका मसाला नकली, आपकी दवा नकली, आपका इंजेक्शन नकली, आपका खान पान का हर सामान नकली, तो बीमारी तो होगी ना। और लगभग 200 बीमारियां हो रही हैं इस मिलावटखोरी कारण। ये जितनी आप कैंसर देख रहे हैं, ये जितनी आप जो है ये हार्ट अटैक की घटनाएं देख रही हैं, या जो आप ब्लड प्रेशर की घटनाएं देख रही हैं, लीवर फेल होने की घटनाएं इतनी एक से बढ़कर एक बीमारियां जो बढ़ रही हैं, ये बीमारी बढ़ कैसे रही? पहले तो नहीं थी, ऑल ऑफ सडन क्या हो गया? भारत में क्या बीमारी की खेती शुरू हो गई क्या? नहीं, और जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनके मुंह से ये कहते हुए भी अब सुना जाने लगा है कि रेयर केस है, मैक्सिमम रेयर केसेस, नई नई बीमारियां इजाद हो रही हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, जब आपका गेहूं में आपके इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड पड़ा है तो आप बिना रोटी खाए तो नहीं रह सकते, आप बिना सब्जी खाए नहीं रह सकते। दूध आप थोड़ा बहुत पियोगे और दूध आपको ऑलरेडी गाय ने जो घास खाया उसके बाद उसको 2 इंजेक्शन और ठोक दिया है। क्यों? अब आप सोचो,
अगर गाय कोई 4 लीटर दूध दे रही है और इंजेक्शन लगाने के बाद वो 5 लीटर दूध दे रही है या 6 लीटर दूध दे रही है, तो या तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। या तो गाय का खून चूसा जा रहा है, या तो गाय का मांस चूसा जा रहा है, या तो गाय की हड्डी चूसी जा रही है। अदरवाइज 4 लीटर दूध और 6 लीटर बना कैसे हो, कैसे दूध बढ़ रहा है? तो ये जो समस्या है, दुर्भाग्य देखिए, इस देश में 5,000 सांसद विधायक हैं। 5,000 सांसदों विधायकों पे साल में लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। इनके वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, इनके ड्राइवर पे, इनके नौकर पे, इनके विदेश यात्रा पे। और ऐसी गंभीर चीजों के ऊपर एक भी आप मुझे सांसद विधायक का नाम बताइए जिसने संसद या विधानसभा में इस विषय को उठा के बोला हो यार भारत कहाँ जा रहा है। हम कहते हैं हम तो राम का देश, कृष्ण का देश, 24 तीर्थंकरों का देश, भगवान बुद्ध का देश, बड़े बड़े संतों ऋषियों महर्षियों का देश। इतना मिलावटखोरी भारत में क्यों है? चीन, जापान, सिंगापुर में तो न भगवान राम पैदा हुए, न भगवान कृष्ण पैदा हुए, न भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, न भगवान महावीर का जन्म हुआ, न 24 तीर्थंकरों ने वहां जन्म लिया, न ऐसे बड़े बड़े शंकराचार्य या ऋषियों महर्षियों ने वहां जन्म लिया। फिर वहां सब कुछ ठीक क्यों चल रहा है? क्योंकि चीन, जापान, सिंगापुर ने परशुराम नीति लागू किया। सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है, भय बिन होए न प्रीत, और इंसान को अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो शैतान बन जाएगा। दुर्भाग्यवश ये बात हमारे वेदोपनिषदों में लिखी हुई है और इंसान को शैतान बनता जा रहा है। हम शैतान बनने से कुछ रोक ही नहीं रहे। इतनी चोरी, लूट, झपटमारी, आगजनी, ये वो सब कुछ हो रहा है भारत में। 25 लाख लोगों की साल में अकाल मौत हो रही है। साल में 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है मिलावटखोरी के कारण, फर्जी केस के कारण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन के कारण, ठीक है, जमीन विवाद के कारण, रोड एक्सीडेंट के 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। यहाँ 25 लोगों की मौत हो जाती है तो हाहाकार मच जाता है। 26 लोगों की मौत हुई है तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसमें 25,000 करोड़ रुपए के बम, बारूद, मिसाइलें खर्च की गई। यहाँ साल में 25 लाख लोगों की मौत हो रही है, अकाल मौत हो रही है। 50 साल 60 साल से पहले मौत हो रही है। और वो मौत भी ऐसे नहीं हो रही है, वो घर का जितना सामान है सब वो खर्च करने के बाद हो रही है। क्योंकि बीमार होने के बाद तो पहले वो 4 से 10 लाख रुपए खर्च होगा तभी तो जाके वो मरेगा। तो मतलब 3 साल 4 साल उसका समय खराब हो रहा है, 3-4 साल पूरे परिवार का समय खराब हो रहा है उसको इलाज कराने में। दिल्ली, एनसीआर और बड़े बड़े शहरों की जो एवरेज एज है कहीं की 5 साल कम हो गई है। दिल्ली की सबसे ज्यादा उम्र कम हुई। दिल्ली एनसीआर में एवरेज एज 12 साल कम हो चुकी है। 80 से ऊपर कोई जा नहीं रहा है। और उसके बाद ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं हो रही। तो इसका समाधान तो मैंने आपको पहले कहा, बिल्कुल, केवल शिक्षा में संस्कार, कानून का खौफ। इस बात को चीन ने समझा, जापान ने समझा, सिंगापुर ने समझा। वहां देखिए सतयुग चल रहा है और भारत में कलयुग चल रहा है। एक कलयुग यहाँ क्यों है, वहां क्यों नहीं है? और वहां सतयुग है चीन, जापान, सिंगापुर में, भारत में क्यों नहीं है? इसका अंतर केवल यही है, उन्होंने नियम कानून ठीक किया, वहां सतयुग है। हमने घटिया सिस्टम को नहीं बदला। वही गुलामी की पुलिस व्यवस्था, वही गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, वही गुलामी की टैक्स व्यवस्था, वही गुलामी की व्यापार व्यवस्था, और वही सुबह से लेकर शाम तक तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही, वो दुनिया भर की भाषणबाजी। हमने सिस्टम नहीं बदला, नतीजा यहाँ के कलयुग चल रहा है। बिल्कुल। तो अब आपके हवाले है ये चर्चा। बहुत विस्तार से हमने आपको समझाने की कोशिश की। शुरुआत हमने वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो चांदी भेजी गई उसको लेकर फिर क्या खुलासा हुआ, और उसके बाद हम पूरे देश में किस तरीके से मिलावट को लेकर लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये आप तक आंकड़ों के साथ चीजें पहुंचाते हुए हम कोशिश करते हुए नजर आए। बाकी अभी आपके हवाले है, आप बताइए कितने सहमत हैं, क्या तर्क है आपका। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।